नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियाज पॉलिटिशियंस आर शोइंग इनटॉलरेंस ऑफ सटायर। इस सेशन में एक एक वर्ड जो भी ग्रामर के रूल्स है उन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। यहाँ देखिए, इंडिया में अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब भारत का। पॉलिटिशियंस मतलब जो राजनेता होते हैं, जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स से संबंधित होते हैं, लीडर्स को बोलेंगे। आर शोइंग, वे लोग दिखा रहे हैं इनटॉलरेंस ऑफ सटायर। अब देखिए, इनटॉलरेंस का मतलब होता है जैसे असहिष्णुता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नैरो माइंडेड या बायस होना। कई इसके मतलब है। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे इस वर्ड के बारे में और भी चीजें समझेंगे। इनटॉलरेंस, इसका मतलब जैसा कि मैंने बताया कि इसका मतलब होता है असहिष्णुता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिगेट्री। यानी एक और वर्ड होता है जैसे नैरो माइंडलेस, माइंडनेस बोलेंगे, नैरो माइंडनेस के सेंस में आता है। इसकी हिंदी होती है असहिष्णुता, मतलब असहनीयता बोल सकते हैं। ऑफ सटायर, सटायर कब होता है, जैसे कहीं पे एक तरह से सरकेजम लैंग्वेज बोलते हैं, व्यंग व्यंग बोलते हैं, उन्हें बोलेंगे, जिसके लिए कई वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड आएगा इसके लिए, जैसे बोल सकते हैं मॉकरी, या सरकेजम बोल सकते हैं, स्कॉर्न वाला वर्ड आता है। कई इसके मतलब है, इन्हें याद रखेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ। जैसे तानाबाजी जो करते हैं ना, टॉन्टिंग, उसी को बोलते हैं। यहाँ पे इसके लिए वर्ड आएगा सरकेज्म, जिसको आयरोनी भी बोलते हैं। ये वर्ड नाउन है। ये वाला वर्ड ये भी नाउन है, इसे याद रखेंगे। इंडिया के जो, मतलब इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है, शो कर रहे हैं इनटॉलरेंस, बिगेट्री मतलब जो कट्टरता होती है, ऑफ सटायर सरकेजम का, आयरोनी का, जो व्यंग वाली कट्टरता है, उसको दिखा रहे हैं। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं जिस वर्ड के लास्ट में सी ई लग जाए वो नाउन होता है। लास्ट में जिस वर्ड की कुछ चीजें जुड़ी हो उन्हें बोलते हैं सफिक्स। यानी सी ई लग जाए लास्ट में, मेंट लग जाए, ओ आर लग जाए, ई आर लग जाए, डबल ई आर लग जाए, उसके अलावा टी है, सी ई है, सी ई तो मैंने लिख दिया, ट्यूड लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए, एज लग जाए, इज्म लग जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसके अलावा देखेंगे जिस वर्ड के लास्ट में ओ ई वेस, आई वी ई, एबल, आगे इसमें है फुल, लेस, ए एल लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो उन्हें बोलेंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे। अब देखिए, आगे भी है। जैसे कभी भी नाउन में जैसे ही अटैच करो आप करेंगे एल वाई, तो बनेगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में जैसे ही एल वाई अटैच करेंगे वो बनेगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में जैसे ही एल वाई अटैच करेंगे वो भी बनेगा एडवर्ब। अब देखिए, यहां से शुरू होती है स्टोरी। यहां से सारी चीजें मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को समझेंगे आप। The violent reaction to comedian Kunal Kamra's satirical remark about Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde is not merely a sign of rising intolerance. देखिए, पूरी लाइन को समझेंगे। The violent reaction, violent का मतलब ब्रूटल होता है, ब्रूटल मतलब होता है विशियस, यानी काफी क्रूरता वाली चीजें बोलेंगे, उन्हें याद रखेंगे। रिएक्शन का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जो क्रूरता वाले रिस्पॉन्स है टू कॉमेडियन कुणाल, जो कामराज का सटायरिकल मतलब जो व्यंग वाली होती है, रिमार्क, रिमार्क मतलब कमेंट होता है, व्यंग वाली जो कमेंट है उस पे। देखिए, रिमार्क का मतलब होता है जैसे कमेंट को बोलेंगे, सटायरिकल का मतलब होता है जैसे यूजिंग ह्यूमर या आयरोनी। जैसे यूजिंग ह्यूमर, ह्यूमर या आयरोनिक बोलते हैं, आयरोनिकल मतलब व्यंग वाली जो रिमार्क है
वैन का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है। अबाउट महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो उप मुख्यमंत्री है जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, ये जो रिएक्शन है, सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब ये है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V5। वैसे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है, बट तब हेल्पिंग वर्ब है जब वो वर्ब के साथ जुड़े, तो नाउन एडजेक्टिव एड वर्ब के साथ जुड़ेगा तो V5 कहलाएगी वो, नॉट मेयरली। सिर्फ साइन नहीं है, मेयरली एडवर्ब है। और साइन, ये नाउन हो जाएगा, साइन के साथ ऑफ लग गया, ऑफ प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरंड आएगा। ये बढ़ता हुआ इनटॉलरेंस ही नहीं है, कई चीजें हैं इसके बारे में। देखिए इस लाइन को समझेंगे, मेयरली यहाँ पे कैसे वर्क किया, मेयरली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, इन्हें याद रखेंगे। मेयरली का मतलब होता है जैसे कोई चीज प्योरली तरीके से, ओनली तरीके से। अब देखिए यहाँ से पूरी लाइन का ग्रामर देखेंगे, जैसे लिखा है वायलेंट, नाउन से पहले ये वर्ड आ गया, यानी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जो क्रूरता वाली रिएक्शन है, इसे याद रखेंगे। देखिए वायलेंट का मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहेंगे इसको, जैसे एक तरह से हिंसक। वायलेंट मतलब हिंसक होता है, रिएक्शन है, ये नाउन हो गया। कॉमेडियन कुणाल कर्मास सेटेरिकल एजेक्टिव है, रिमार्क नाउन है, नाउन से पहले एल वाला वर्ड आ गया, एजेक्टिव कहलाएगा, ये नाउन है, कमेंट होता है। अबाउट प्रेपोजिशन है, महाराष्ट्र डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, नाउन हो गया। इज मेन वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, मेयरली एडवर्ब है। साइन नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। ऑफ के बाद आ गया जेरन, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईडी जोड़ते हैं, और यहाँ पे इंटॉलरेंस है, राइजिंग इंटॉलरेंस। वैसे तो कह सकते हैं बढ़ता हुआ इंटॉलरेंस, अगर इसको एक साथ जोड़ेंगे ये एडजेक्टिव भी कहला सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि जो हिंसक रिएक्शन है कॉमेडियन कुणाल सैटिरिकल रिमार्क के लिए महाराष्ट्र सीएम के बारे में जो यूज हुआ, ये जो रिएक्शन है इज नॉट मेयरली, नहीं है सिर्फ अ साइन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस, ये बात कही जा रही है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ऑल्सो एडवर्ब है, इट वर्ब है, इट के साथ हमेशा इट यहाँ पे प्रोनाउन है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब अटैच करते हैं, तो V5 सिंगुलर है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स करता है, हाउ सच एडजेक्टिव है, इल टॉलरेंस नाउन हो गया। इस प्रकार की चीजें जो बायस्ड होना होता है, जो किसी एक के प्रति क्रिटिसिज्म रखना होता है, कैन एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है बढ़ाना, एस्केलेट मतलब होता है ग्रो करना होता है, इसको याद रखेंगे। बढ़ाना होता है, ये चीजें बढ़ा सकती है। कैन मॉडल है, उसके साथ V1 आ गया। बियॉन्ड पुलिस केसेस, ये पुलिस केसेस से भी आगे जा सकता है। इनटू एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म, वेंडलिज्म नाउन है, इसका मतलब तोड़ फोड़ होगा, हो सकता है ओपन इंटिमिडेशन हो सकता है, मतलब इंटिमिडेशन मतलब थ्रेटेनिंग को कहते हैं, धमकी को बोलेंगे, इसका मतलब होता है थ्रेटेनिंग, द एक्ट ऑफ थ्रेटेनिंग बोलेंगे, धमकी को बोलते हैं। तो ऐसे करके ग्रामर को जोड़ेंगे, धमकी को बोलेंगे। इस धमकी होता है ना, जिसका लक्ष्य होता है, एम के साथ एट आ गया, आगे वहां पे जेरंड आ गया, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आ गया, जिसका लक्ष्य एम ऑफ एट असर्टिंग। असर्टिंग मतलब क्लियर करना होता है, कोई चीज को डिक्लेयर करना यानी जोर देना। पॉलिटिकल डोमिनेंस, जो पॉलिटिकल डोमिनेंस वाली चीज होती है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है डोमिनेंस, यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। डोमिनेंस का मतलब है सुप्रीमेसी को बोलते हैं। आई होप आपने यहाँ तक बातें समझ ली, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि इसका लक्ष्य है इस बात पे जोर देना। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। मिस्टर कार्मास, इनका जो यूज हुआ वर्ड है गद्दार, ट्रेटर, इन अ पैरोडी ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग, एक तरह से हिंदी फिल्म सॉन्ग की बात हो रही है। पैरोडी, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे एक तरह से व्यंग्यात्मक, मतलब इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन मीन टू रिडिक्यूल, एक व्यंग तरीके से, मतलब नेगेटिव चीजें बातें होती है। सिमिंगली, ये चीजें सिमिंगली हो रही हैं। सिमिंगली का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं एक तरह से अपेरेंटली होना, हिंदी में कहेंगे एडवर्ब है, मालूम होता है, मालूम होता है। टारगेटिंग एंड अननेम्ड पॉलिटिशियंस राइज, ये टारगेट करता हुआ दिख रहा है एक तरह से अननेम्ड, मतलब बिना नाम लिए हुए पॉलिटिशियंस राइज का। हैज रिपोर्टेडली ऑफेंडेड, ये चीजें रिपोर्टेडली तरीके से ऑफेंडेड की है। ऑफेंडेड
करने का मतलब होता है, ऑफेंडेड का मतलब है यहाँ पे जैसे एक तरह से हर्ट करना, अपसेट करना। मिस्टर शिंदे सपोर्टर्स को ये चीजें हर्ट की है। मिस्टर शिंदे के सपोर्टर्स को देखिए, यहाँ पे वर्ब कहाँ है? मिस्टर कर्माज यूज वर्ड गद्दार। जो गद्दार है, ट्रेटर है, इन पैरोडी ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग की बात हो रही है। पैरोडी मतलब व्यंग्यात्मक चीजें होती है, व्यंग यानी जो नेगेटिव चीजें हैं। सिमिलरली ऐसा प्रतीत प्रतीत होता है, टारगेटिंग एंड अननेम्ड पॉलिटिशियन राइज, इसकी बात हो रही है। ये जो ट्रेटर वर्ड है, हैज रिपोर्टेडली ऑफेंडेड, ऑफेंड हुआ है, ऑफेंड किया है। देखिए हैज के साथ वी थ्री आ गए, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव के साथ वी थ्री जोड़ेंगे तो एडवर्ब, ये वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। रेपुटेडली जो वर्ड है ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। रेपुटेडली जो वर्ड है ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा, इन्हें याद रखेंगे। जिसकी हिंदी होती है जैसे कथित तौर पे, मतलब एक तरह से क्लियर नहीं है, उसको बोलते हैं। इनके सपोर्टर्स को क्या मिला? शिंदे के सपोर्टर्स को ये चीजें हर्ट हुई। ऑफेंडर मतलब हर्ट होना होता है, HURT, अपसेट कर देना, परेशान कर देना, तकलीफ होना। एंड अदर शिवसेना मेंबर्स को भी मिली इन अ बिजार एक्ट। बिजार एजेक्टिव है, एक्ट नाउन है। बिजार मतलब अजीब होता है, वियर्ड। बिजार ये वर्ड लिख लेंगे। बिजार वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये बार बार यूज होने वाला वर्ड है। यहाँ पे देखेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिजार मतलब होता है जैसे एक तरह से स्ट्रेन चीजों को बोलते हैं, जो अजीब है, एजेक्टिव है। एक्ट मतलब जो एक्ट एक्ट होता है ऑफ मिसप्लेस्ड रिटेलिएशन, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मिसप्लेस्ड है। रिटेलिएशन मतलब बदले की भावना को बोलेंगे। मिसप्लेस्ड मतलब होता है लॉस्ट रिटेलिएशन। अ ग्रुप अटैक्ड हैबिटेट द स्टूडियो। अ ग्रुप ने अटैक किया हैबिटेट स्टूडियो पे वेयर मिस्टर कर्मा हैड परफॉर्म्ड, जहां पे उन्होंने परफॉर्म किया था। सब्जेक्ट ये है, हैड के साथ भी थ्री आ गई। ये जो ग्रुप है अटैक किया, देखिए अटैक के साथ दो चीजें होती है। अटैक जैसे ही वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके साथ ऑन नहीं लगाते हैं। अटैक जैसे ही नाउन की तरह यूज करेंगे इसके साथ ऑन लगा सकते हैं। तो ये ग्रुप है अटैक किया मिस्टर कर्मा जहां पे परफॉर्म किए थे उस स्टूडियो पे। एन अटेम्प्ट एक तरह से अटेम्प्ट हुआ, इम्पोज विकेरियस लाइबिलिटी ऑन द वेन्यू इंस्टेड ऑफ आर्टिस्ट। देखिए एक तरह से क्या हुआ, इम्पोज करना यानी थोपना होता है, कहीं पे थ्रस्ट करना होता है, THRUST, थोपना, लादना। विकेरियस लाइबिलिटी, देखिए यहाँ पे वर्ड मिला, इसको याद रखेंगे। विकेरियस मतलब क्या होता है? एक तरह से एक्सपीरियंस थ्रू समवन एल्स। विकेरियस का मतलब होता है जैसे इसको बोलेंगे काफी इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। इनडायरेक्ट होता है सब्स्टिट्यूट, लैबिलिटी है ऑन द वेन्यू, इस वेन्यू पे जो इलाका है। वेन्यू मतलब होता है जैसे कहीं पे, जैसे जो गली होती है, जो इलाका होता है उसको वेन्यू बोलेंगे। लाइबिलिटी मतलब होता है, लाइबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्हें याद रखेंगे। और वेन्यू का मतलब होता है जैसे एक तो एक प्लेस होता है जहाँ पे चीजें होती है उसको वेन्यू बोलते हैं। कोई घटना जहाँ घटित होती है, कार्यक्रम का स्थान होता है वेन्यू। इंस्टेड ऑफ द आर्टिस्ट, इंस्टेड के साथ ऑफ लगाते हैं आर्टिस्ट के बदले। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। एक बिजार एक्ट हुआ, बिजार एजेक्टिव है, एक्ट नाउन है। मिसप्लेस्ड एजेक्टिव है, रिटेलिएशन नाउन है, इसका मतलब बदला लेना होता है। बदला पलट के वॉर करने को बोलते हैं। अ ग्रुप अटैक्ट, एक ग्रुप ने अटैक किया। हैबिटेट द स्टूडियो, स्टूडियो पे वेयर मिस्टर कमरा हैड परफॉर्म्ड, मिस्टर कमरा हैड परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया था। एंड एक अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट के साथ टू लगा है। इम्पोज करना, विकेरियस लाइबिलिटी, विकेरियस एजेक्टिव है, लाइबिलिटी नाउन है। ऑन द वेन्यू जहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। इंस्टेड ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के बदले उस जगह पे अटैक जहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। ये चीजें काफी बिजार अटैक हुई, मतलब किया आर्टिस्ट ने और चीजें कहाँ हुई ये बात हो गई। विकेरियस मतलब होता है इनडायरेक्टली रूट से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे कहानी को आप समझेंगे, जो मुद्दा है उसको जरूर समझेंगे। आगे के लाइन को देखेंगे। द मुंबई पुलिस सब्जेक्ट है, बुक्ड सेकंड फॉर्म है। मुंबई पुलिस ने बुक किया,
बुक की सेकंड फॉर्म है बुक्ड। देखिए यहाँ पे लाइन का मतलब समझेंगे, मुंबई पुलिस ने बुक किया, रिजर्व करना भी होता है। देखिए लाइन को समझेंगे, मिस्टर कामरा अंडर प्रोविजंस और भारतीय न्याय संहिता, इसमें आर्टिकल 2 लगता है, द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। रिलेटेड के साथ टू लग गया, रिलेटेड टू देखिए फिक्स्ड प्रपोजिशन है, टू के साथ वैसे बी वन अटैच करते हैं, और टू इन्फिनेटिव के सेंस पर टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन आए वहां पे जेरंड आएगा, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद व्यू टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, इन सब के साथ जेरंड आता है, जिसका रिलेटेड टू प्रमोटिंग एनिमिटी है, कि बढ़ावा देना, कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ हुआ, शरारत हुई पब्लिक वाली, एज वेल एज डिफेमेशन हुआ, मतलब एक तरह से अपमान वाली बात हुई। पुलिस ने इस तहत मतलब यहाँ पे बुक किया मिस्टर कामरा अंडर प्रोविजंस, इस एक्ट के तहत, जो रिलेट करता है प्रमोटिंग इनमिटी, मतलब दुश्मनी को बढ़ाना, कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ होता है, जिसमें पब्लिक मिसचीफ को बढ़ाया गया। पब्लिक मिसचीफ का मतलब होता है जैसे एक तरह से शरारत होती है, नेगेटिव चीज है, जैसे बैडनेस को बोलते हैं, हार्म को बोलते हैं, इन्हें याद रखेंगे। तो कई चीजें होती हैं जो आप डेली बेसिस पे ध्यान से समझेंगे, तो अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको लिए चलता हूँ आगे की लाइंस पे। और डिफेमेशन मतलब होता है जैसे कहीं पे डिफेमेशन का केस बन गया, इसका मतलब ये है वहां पे अपमान वाली बात हो गई, जैसे इसमें वर्ड है डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब होता है जैसे कहीं पे अपमान की बात होती है, मान हानि, बदनामी का सेंस है। हावेवर मतलब हालांकि, इट इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड है दैट डिफेमेशन चार्जेस, ये जो मान हानि का चार्जेस है, डिफेमेशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से कंटेम्प्ट होता है, कह सकते हैं स्लेंडर, मतलब बदनामी, कैन ओनली बी, मॉडल के साथ बी लग गया, ओनली एडवर्ब है, इनिशिएटेड, ये चीजें इनिशिएट की जाएगी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय द एग्रीव्ड पार्टी, इनके द्वारा। अग्रीव्ड का मतलब होता है, देखिए अग्रीव्ड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ जाए तो ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगी। अग्रीव का मतलब पीड़ित होता है, फीलिंग रिजेंटमेंट ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट, जिनको बुरा लगा है, बुरी लगी ये बातें, एंड नॉट बाय द पुलिस, इनके द्वारा, एंड नॉट बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा नहीं। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इन 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 अ नाउ फैमिलियर डिस्प्ले है और पावर बीइंग वेपनाइज, इसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि पावर को वेपनाइज किया गया, मतलब अगर आपकी पावर में आप है तो आप चीजों को वेपनाइज्ड कर दें, मतलब पावर का यूज करना बोलेंगे, हथियार बनाना बोल सकते हैं। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे। देखिए एक एक चीज होती है समझने वाली आर्टिकल्स में, आप कितना यहाँ मन लगाते हैं वही बड़ी चीज होती है। देखिए आगे की लाइंस जो है उसको समझेंगे, यहाँ से कौन सी बातें हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी कन्वीनियंट कन्वीनियंटली, मतलब कन्वीनियंट मतलब होता है जैसे एक तरह से सुविधाजनक चीजों को बोलते हैं। कन्वीनियंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है हिंदी में आसानी से। कन्वीनियंटली डिस्कवर्ड, उन्होंने बीएमसी ने आसानी से, ये एडवर्ब है, डिस्कवर्ड किया मतलब पता लगाना, लगाया अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स बना था अनऑथोराइज था, आउटसाइड द वेन्यू, उसके बाहर, एंड डिमोलिश्ड देम, डिमोलिश मतलब खत्म करना होता है, ध्वस्त कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने को बोलते हैं। डिमोलिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ये वर्ड काफी अच्छा है, लिख लेंगे। डिमोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। कंटिन्यूइंग टू प्रोब, जारी है जांच करने के लिए, फॉर फर्दर, आगे के लिए, इरेगुलरिटीज जो हुई है उसके बारे में, जो भी चीजें इस प्रकार की हुई हैं उसके बारे में, यहाँ राइटर ये कहना चाह रहे हैं, इन्हें याद रखेंगे। इरेगुलरिटीज का मतलब होता है कोई चीज
जैसे बम्प अप के सेंस में आता है, जैसे बोल सकते हैं जो चीजें अनियमितता, मतलब विषमता हुई है, जो चीजें सही नहीं हुई है। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट, जो एफआईआर है इनके लिए, अपीयर्स हुआ टू बी क्लियर मिसयूज हुआ है ऑफ लॉज मीन टू एड्रेस डिवाइसिव स्पीच। एक तरह से बांटने वाली स्पीच थी। डिवाइसिव स्पीच एडजेक्टिव है, स्पीच नाउन है। डिवाइसिव एडजेक्टिव है, स्पीच नाउन हो जाएगा। एक तरह से बांटने वाली चीजें थी। यहाँ पे बात कही जा रही है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं मिसयूज हुआ है डिवाइसिव स्पीच का। डिवाइसिव मतलब फूट डालने वाली। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यहां से देखेंगे, इट एसेंशियली एडवर्ब है। ये चीजें एडवर्ब है, याद रखेंगे। एसेंशियली मतलब, एसेंशियली मतलब होता है जैसे एक तरह से अनिवार्य रूप से। एडवर्ब है, दरअसल बोलते हैं अनिवार्य रूप से। क्रिमिनलाइजेस का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑफेंसिव होना होता है, एक तरह से अपराध के सेंस में है। इट एसेंशियली दरअसल क्रिमिनलाइजेज हुआ है। सटायर डायरेक्टेड एट पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिकल एक्शंस हुए हैं। पॉलिटिशियंस बीइंग लेबल्ड एज ट्रेटर, इनको माना गया एज ए ट्रेटर, गद्दार के रूप में। और टर्न कोट्स, टर्न कोट्स मतलब होता है दल बदलने वाला। वन हु चेंजेस पार्टी, जो तुरंत पार्टी को बदलते हैं उसको दल बदलू बोलते हैं। टर्नकोट इनको लेबल लगाया गया आफ्टर स्विचिंग पार्टीज इन हार्डली न्यू, आयरोनिकली, पार्टी को स्विच करने की बात हो गई। आयरोनिकली मतलब जो व्यंग्यपूर्ण तरीके से बात हुई है। अजित पवार ऑफ नेशनल लिस्ट कांग्रेस पार्टी, हु वंस यूज्ड द सेम टर्न, उन्होंने यूज किया था सेम टर्न, नाउ सर्व्स अलोंगसाइड मिस्टर शिंदे एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनके टर्म में एक सर्व कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि एक तरह से बदलने वाले हैं, गद्दार हैं। उसी वर्ड का पूरा मुद्दा हो गया। ये बात राइटर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे जो बातें हैं उन्हें समझेंगे। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नाउ डिमांडिंग अ पब्लिक अपॉलजी, वो डिमांड कर रहे हैं कि पब्लिक अपॉलजी मांगी है, मतलब पब्लिकली माफी मांगी है। देखिए, आप आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे महाराष्ट्र के कौन सीएम है, और वहां पे कितनी लोकसभा सीटें, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कौन है, मतलब सरकार कौन है। वो तो सीएम हो गया। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ कई के आंसर बहुत अच्छे होते हैं। इस बहाने आप सर्च कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, नॉलेज भी बढ़ रहा होगा। यहाँ पे बात हो रही है, देखिए, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डिमांडिंग अ पब्लिक अपॉलजी, वो मांग कर रहे हैं पब्लिक अपॉलजी। अपॉलजी मतलब होता है क्षमा मांगना। हिंदी में कहेंगे इसको क्षमा याचना, कि पब्लिकली तरीके से मांगिए फ्रॉम मिस्टर कर्मा। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नाउ डिमांडिंग पब्लिक अपॉलजी मिस्टर कामरा से, ये व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कुछ बातें कही, विच ही हैज रिफ्यूज्ड, जिसको उन्होंने रिफ्यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दो ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस, उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने विलिंगनेस को। विलिंगनेस का मतलब होता है, देखिए, विलिंगनेस का मतलब, विलिंगनेस का मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहेंगे इसको इच्छा को बोलते हैं, सहमति को बोलते हैं। टू कोऑपरेट विद एनी लॉफुल इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करूंगा। कोऑपरेट के साथ विद प्रेपोजिशन आता है। एनी लॉफुल एडजेक्टिव है, लीगल को बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल होता है। इट इज इनकम्बेंट अपॉन, ये चीजें इनकम्बेंट है। इनकम्बेंट मतलब जो पद पे होते हैं, जो पद पे होते हैं, जो रूलिंग होती है, उन्हें बोलेंगे। इनकम्बेंट मतलब जो करंटली होल्डर होते हैं, पद पे जो होंगे उनको बोलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, इट्स एक्शंस रिमेन विद इन लीगल बाउंड्स, लीगल बाउंड के साथ बने रहे, एंड नॉट अपीयर एज आर्बिट्ररी रिटेलिएशंस, ये चीजें नहीं अपीयर हो, एक तरह से आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी मतलब मनमाना होता है, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, ये वर्ड एडजेक्टिव है। और रिटेलिएशंस मतलब बदले की भावना को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा बट माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। वाइल इट इज कमेंडेबल दैट, ये कमेंडेबल है, ये चीजें कमेंडेबल है। कमेंडेबल का मतलब देखिए क्या होता है। कमेंडेबल मतलब सराहनीय होता है, वर्दी ऑफ प्रेज को बोलते हैं, यानी वर्दी के साथ ऑफ लगाते हैं, WORTHY, वर्दी ऑफ प्रेज, जिसको बोलते हैं सराहनीय। दैट अ फ्यू शिवसेना मेंबर्स, अ फ्यू के साथ नाउन आता है प्लूरल,
ऑफ यू, द फ्यू और फ्यू, ये तीनों के साथ नाउन हमेशा रखेंगे प्लूरल। फ्यू मतलब कोई नहीं, ऑफ यू मतलब कुछ होता है, द फ्यू मतलब जो कोई भी। ऑफ फ्यू शिवसेना, शिवसेना मेंबर्स हैव बीन बुक्ड फॉर, उनको बुक किया गया है वैंडलिज्म के लिए, मतलब उनको चार्ज लगाया गया है। बुक मतलब उनका नाम आया है। द केस मस्ट बी परस्यूड, केस जरूर परस्यू होना चाहिए, परस्यू मतलब आगे बढ़ना होना चाहिए, जारी करना हो बोलेंगे। परस्यूड मतलब आगे बढ़ाना होता है, गो आफ्टर फॉलो करना। इट्स लॉजिकल एंड होना चाहिए। द इन्वोकेशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, जो इन्वोकेशन है जो हर्ट करना वाली बातें हैं। इन्वोकेशन का मतलब होता है जैसे, इन्वोकेशन मतलब होता है जैसे मेंशन करना है, इसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से जो आवाहन होता है उसको बोलते हैं। जो जस्टिफाई वायलेंट लॉयलिटी, जो वायलेंट है, हिंसक वाली लॉयलिटी है, हैज गॉन टू फार, ये चीजें बहुत दूर चली गई। इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है। इंक्रीजिंगली का मतलब होता है जैसे हिंदी में कहेंगे तेजी से। सच क्लेम्स, सच के साथ दो चीजें आती है, सच ए लग गया तो सिंगुलर, सच के साथ प्लूरल भी लगाते हैं। सच क्लेम्स आर बीइंग यूज्ड, इस प्रकार के क्लेम्स यूज किए जा रहे हैं टू लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज करने के लिए, मतलब लीगल बनाने के लिए। लेजिटिमाइज का मतलब होता है जैसे लेजिटिमेट करना यानी परमिट करना, इसको हिंदी में कहेंगे वैधता कानूनी बनाने के सेंस में। मॉब अटैक्स हुए हैं, मॉब मतलब उग्र भीड़ को कहते हैं। मॉब के साथ एंग्री मॉब नहीं लगाते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, इसे याद रखेंगे। एंग्री नहीं होता मॉब के साथ, मॉब मतलब उग्र भीड़ को बोलेंगे मॉब। ऐसा माना जा रहा है कि लेजिटिमाइट किया गया है भीड़ के द्वारा। अंडरमाइनिंग द फ्री एंड ओपन स्पेस एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, ये अंडरमाइन कर रहा है जो फ्री है, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक में सारी चीजें जो होती है। अंडरमाइनिंग मतलब कमजोर करना होता है, वीक करना, इसका मतलब वीक करना होता है। फ्री एंड ओपन स्पेस होता है, एसेंशियल है, डेमोक्रेटिक ये वर्ड एडजेक्टिव है डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स मतलब जो चर्चा में होता है, रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन होती है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, इसी प्रकार से समझेंगे। थैंक यू सो मच।